मकर राशि के जातक मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से 7.5 के 7 साल में हम घुट घुट करके तिल तिल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं, क्या 2025 से लेकर 2030 तक का समय भी ऐसा ही हमारा बीतेगा? तो आज की इस वीडियो में 2025 से 2030 तक के मकर राशि के जातकों के दिन कैसे गुजरेंगे उसका बृहद विश्लेषण तो हम करेंगे ही करेंगे। आपको वह उपाय भी बताए जाएंगे कि पुराने दिन अब कभी भी वापस आपके जीवन में ना आए, और यदि 7.5 जैसी कोई परिस्थिति बन भी जाए आपकी कुंडली में 2025 से 30 तक के समय में, तो याद रखें 7.5 का 2.0 कभी अब दोहराया मत जाए और आपके कभी भी वो दिन आपको देखने ना पड़े जो आपको 7.5 के दौरान देखने पड़े हैं। तो मित्रों, 2025 से 30 तक का जो समय है वो कैसा रहेगा आखिरकार, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो कैसे? पहले पार्ट में हम देखेंगे कि शनिदेव जो हैं 29 मार्च 2025 से 6 जून 2027 तक आपके मीन राशि में ही रहेंगे, और उसके बाद 6 जून 2027 से दिसंबर 2029 तक वह मेष राशि में रहेंगे, और आपका 2029 से 30 तक जो है वह वृष राशि में रहेंगे। तो तीनों का हम विश्लेषण करेंगे, अन्य ग्रहों की स्थितियों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि 2025 से 2030 तक का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। तो बंधुओं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं। सन की 7.5 बीत चुकी है और शनिदेव इस समय आपकी मीन राशि में विराजमान है। तो देखिए, 7.5 का जाना और शनि का मीन राशि अर्थात आपके 3rd भाव में आना, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत उचित है। भले ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई 7.5 तो बीत गई है लेकिन अभी कुछ परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखिए शनि सनही काम करता है। शनि का परिवर्तन धीरे धीरे होता है लेकिन लाभ आपको 101% मिलना है। तो जो भी आगे की ये 2.5 साल रहेंगे आपके, खास तौर से 6 जून 2027 तक के, क्योंकि मीन राशि में इस समय आपके शनिदेव 3rd भाव पर ही विराजमान रहेंगे। आप यही मानिएगा कि यह एक गोल्डन पीरियड होगा। यह आपका समय धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार की ओर बढ़ता जाएगा, आपको पीछे मुड़ के अब नहीं देखना पड़ेगा। ये बात आप बिल्कुल 100% नोट कर लीजिए, क्योंकि शनि के साथ साथ अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं वह भी आपके पक्ष में ही रहना है। राहु जो है अभी आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का 2nd भाव है। 2nd भाव में राहु अच्छा प्रतिफल ही देते हैं अगर आप थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन कर लें, क्योंकि 2nd भाव आपके धन का भाव है और राहु तो चमत्कार करते हैं धन के मामले में, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 1.5 साल तक, मई 2025 से आगे के 1.5 साल वो उसी में रहेंगे, कुंभ राशि में। उसके बाद जो आपके राहु देव हैं वह आपके 1st भाव मकर में ही आ जाएंगे। तो ये जो 2.5 वर्ष है, निश्चित तौर पर यह जो कालखंड होगा 6 जून 2027 तक का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। निश्चित तौर पर उसमें लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। बस यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। याद क्या करना है, आप अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में ये देखिए कि दशा और अंतरदशा आपके पक्ष में है कि नहीं है, और दशा और अंतरदशा आपके पक्ष में है या नहीं है वह आपकी कुंडली की लग्न से देखा जाता है, क्योंकि लग्न ही ये बताएगा कि कौन से ग्रह आपके लिए योगकारी हैं, कौन से ग्रह योगकारी नहीं हैं। अब मान लीजिए आपकी राशि तो कुल मिला के मकर है, लेकिन पता चला लग्न आपकी सिंह है या लग्न आपकी कर्क है, तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि अगर योगकारी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो आप मान के चलिए कि आगे आने वाला जो 2.5 साल है ना, ये गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होगी? दिक्कत शुरू होगी आपकी 6 जून 2027 के बाद। क्यों दिक्कत शुरू होगी? क्योंकि 6 जून 2027 के बाद जो शनिदेव है ना वो मेष राशि में आ जाएंगे, आपकी मीन राशि को छोड़कर। अब शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं,
पहली तो ये समस्या है। और मेष राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव तो आपका मन है, अब मन को तोड़ते हैं शनिदेव। दूसरा वह भूमि भवन वाहन का भी भाव है, तो भूमि भवन वाहन में विवाद पैदा होते हैं। आज आप जानते ही हैं, आज के युग में सबसे ज़्यादा भूमि और भवन में ही विवाद पैदा होते हैं। तीसरा ये माता का भी घर है, माता के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है जब शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो खराब है ही, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो जब शनि आपके मेष राशि में आ जाएंगे तो राहु आपके वहाँ चले जाएंगे 12वें भाव में, राहु धनु राशि के हो जाएंगे। तो अब याद रखिए, 12वीं में राहु रहेगा, चतुर्थ में आपका शनि आ जाएगा। ये परिस्थितियां अच्छी नहीं कहलाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ प्रिकॉशन तो रखने ही पड़ेंगे। अगर आप कुछ उपाय को अपना लेंगे तो आप बच निकलेंगे और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो उपाय क्या है, मैं बिल्कुल थोड़े से शॉर्ट में आपको बताए दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि ना तो पैसा लेना है उधार, जब शनि आपकी मीन राशि में से मेष में जाएंगे, ये 6 जून 2027 के बाद की बातें हैं बता रहा हूँ, और 2029 तक की, कि ना तो आपको पैसा उधार लेना है और ना पैसा उधार देना है। दो काम को तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। अगर आपने ये दोनों गलतियां की तो फिर परेशान हो जाएंगे। तीसरा काम क्या करना है कि राहु चूंकि 12वें हैं, 12वां भाव नुकसान का होता है। 2027 में जून के बाद वह भी 12वें भाव की ओर प्रस्थान करेंगे। अब 12वां भाव नुकसान अपव्यय का है, तो आपको करना क्या है कि राहु मोह माया है, लोगों को फंसाता है। तो याद रखिएगा, आपको कोई चाहे जितने बड़े बड़े सपने दिखाए और बताए कि आप बिल्कुल अंबानी और टाटा बन जाएंगे, आप अपना पैसा यहाँ लगा दीजिए, वहाँ फंसा दीजिए, आपको इन मीठी मीठी बातों में नहीं आना। अगर आप मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे तो भी मान लीजिए कि आपका धन का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है। तो जो मैंने 3 बातें बताई हैं, इनको ज़रूर आप याद रखिए। और याद रखिए 2029 से 2030 तक शनिदेव वृष राशि में रहेंगे, तो वृष राशि में वो अच्छा प्रतिफल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत का पीरियड है ना, वह आपका पीरियड है 6 जून 2027 से लेकर 2029 के दिसंबर तक। यह पीरियड काफ़ी कठिन पीरियड है। तो यहाँ पर याद रखिए, सचेत रहिएगा, अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनि और राहु कैसे विराजमान हैं। तो वास्तव में ज़्यादा अच्छी उनकी जो पोजीशन है वो पता चलेगी, और उसके अनुसार यदि आप रेमेडीज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि सोने पे सुहागा रहेगा। अभी आपके 2.5 साल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप जो कुछ भी चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एक ब्रीफली मैंने वो दिया है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आपको नंबर जो है वो प्रदान किए गए हैं।